आपको पता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में एक ऐसा फेस आता है जहां डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उनके बिहेवियर को नहीं बदलता, बल्कि उनकी सोल लेवल पे पूरी रियलिटी को हिला के रख देता है। आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या है डीएम की एनर्जीज और क्या ऐसे बिग ट्रांसफॉर्मेशंस उनके अंदर हो रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं और ये जर्नी को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, स्टेप 1, अवेकनिंग प्रोसेस। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन डीएम के अंदर तब होता है जब उन्हें लाइफ के सुपरफिशियल चीज़ों से थकान होने लगती है। वो जो पहले दुनिया के नॉर्म्स को फॉलो करते थे, पैसा, सोसाइटी, स्टेटस, ईगो, उन्हें लगता है सब मीनिंगलेस है। यहाँ से एक इनर अवेकनिंग स्टार्ट होती है, जहाँ उन्हें अपने अंदर की खुद की आवाज़ सुनाई देने लगती है। बिकॉज देखिए, वो है तो हाफ सोल ही ना आपका। तो स्टेप 2 वहीं से स्टार्ट हो जाता है, जब उनको फील होने लगता है कि अब मुझे अपनी इनर वॉइस सुनाई दे रही है। तो दूसरा स्टेप आता है इमोशनल ब्रेकडाउन्स। इमोशनल ब्रेकडाउन्स में इस स्टेज पर डीएम को अपने इमोशंस का समंदर फील होता है। यानी कि उनको ऐसा फील होता है जैसे मेरे लिए कोई भी नहीं है और मैं अलोन हूँ, और वो क्राइंग एनर्जीज में आ जाते हैं। इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पहले वो स्ट्रॉन्ग दिखते थे पर अंदर से टूटे रहते थे। ये ब्रेकडाउन इसलिए होता है क्योंकि उन्हें समझ आता है कि डीएफ से उनका रिश्ता सिर्फ नॉर्मल नहीं है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे वो कभी कभी ज़्यादा रो देते हैं या फिर ज़्यादा साइलेंट हो जाते हैं। उनको साइलेंस ज़्यादा पसंद इसलिए भी आने लगता है बिकॉज उनको समझ में नहीं आता है, तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं। स्टेप 3, शैडो वर्क एंड स्टार्ट्स। डीएम को जब इमोशनली ब्रेक डाउन किया जाता है डिवाइन के थ्रू, तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है और हैवी। तो शैडो वर्क का स्टार्ट होता है प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा साइन है अपने अंधेरे को फेस करना। डीएम ने जो भी अब तक फेस किया है और जो भी कर रहे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है मुझसे शेयर हुआ है। और आई थिंक जितने भी डीएम हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि उनने इस प्रोसेस में क्या क्या सीखा और किस किस तरीके से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। चलिए पहले समझ लेते हैं कि शैडो वर्क है क्या। डीएम अपने पुराने पैटर्न्स, कार्मिक्स, अचीवमेंट्स और ईगो को समझने लगते हैं। उनके अंदर एक वॉर चल रही होती है। एक तरफ ईगो और कंफर्ट जोन, दूसरी तरफ डिवाइन कनेक्शन। देखिए, इन दोनों में ही सबसे बड़ा बदलाव होता है और डिफरेंस भी होता है। बिकॉज एक तरफ आपको कंफर्ट जोन मिल रहा है और ईगो में आप हो, और एक तरफ स्पिरिचुअल पाथ मिल रहा है जिसमें आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो थोड़ा मुश्किल है, बट धीरे धीरे वो चीज़ें आसान होने लगती हैं प्रैक्टिस में जब आ जाती हैं। तो ये एक स्ट्रगल उन्हें तोड़ता भी है, वहीं से नया जन्म लेते हैं। स्टेप 4 में बिहेवियर चेंज हो जाता है डीएम का। अब क्या होता है, अब डीएम के बिहेवियर में ड्रास्टिक चेंजेस दिखने लगते हैं आपको। जो पहले रनिंग मोड में थे, अवॉइड करते थे, अब वो अट्रैक्ट होने लगते हैं। उन्हें डीएफ की एनर्जीज अपने अंदर पुल करती है, चाहें वो समझें या समझना चाहें या नहीं।
उनके वर्ड्स, एक्शंस और सोच सब धीरे धीरे शिफ्ट होने लगते हैं, हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे बिग ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए कराया जाता है। और ये मैं स्टार्टिंग से बताया आया हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। अब मैंने स्टार्टिंग से बताया है कि डीएम का जब फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है और धीरे धीरे जब शिफ्टिंग बढ़ती चलती है तो उसमें डीएम को क्या क्या रियलाइज होता है, कैसे कैसे डीएम पहचानते हैं इस चीज़ों को और कैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ स्टेज है ड्रीम्स एंड सिंक्रोनिसिटीज। ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान उन्हें साइंस मिलते हैं, जैसा कि मैं बताता हूं कि उनको सिंक्रोनिसिटीज हो रही है, उनको एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो नंबर दिखाई देता है वो 1111, रिपीटेड नंबर, टेलीपैथिकली कनेक्शन और विविड ड्रीम्स, जहां वो डीएफ से बात कर रहे होते हैं या डीएफ को बुला रहे होते हैं या रो रहे होते हैं तो डीएफ आती हैं उनको शांत कराने। इस तरीके से उनके ख्याल, उनके मन, उनका ड्रीम्स चलता है और काफ़ी ज़्यादा फैंटेसाइज करने लगते हैं चीज़ों को। ये सब यूनिवर्स के कंफर्मेशन होते हैं, यानी कि ये सब बताते हैं डीएम को कि आप कंफर्म किसी जर्नी में हैं। उनका पाथ डिवाइन तरफ चला जाता है, डिवाइन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और इसमें उनको ही बेनिफिट है, क्योंकि वो कितना भी भाग लें उनको कुछ नहीं मिलेगा, तो जर्नी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। सिक्स्थ स्टेप है हीलिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन। डीएम को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है, वो समझने लगते हैं कि उन्होंने डीएफ के साथ क्या किया और क्यों किया। यहां से हीलिंग फेस स्टार्ट होता है। गिल्ट, रिग्रेट और पेन को रिलीज करना, यही वो टाइम है जहां डीएम सच में स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं और जो कि चल भी रहा है। यही तो चल रहे हैं आपके डीएम, सेल्फ रियलाइजेशन, हीलिंग फेस, अपने आप को रिग्रेट में डालना, पेन में डालना, अपने आप को गिल्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट्स में है। तो यहीं से तो ग्रोथ हो रही है। अभी आपके सिक्स्थ स्टेप पे हैं डीएम, तो हीलिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन में है। सेवेंथ स्टेप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद डीएफ। अब सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है बिना वर्ड्स के भी डीएफ की एनर्जीज फील करना, जो कि अभी कर भी रहे हैं। डीएम को लगता है कि वो डीएफ के बिना कंप्लीट ही नहीं है। एक अनसीन फोर्स उन्हें कॉन्स्टेंटली डीएफ की तरफ खींचता रहता है। एक इसी स्टेज पर वो अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन रियल है और ये जर्नी उन्हें छोड़नी नहीं वाली। यानी कि आपने अगर उनको बताया भी है कि हम एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या हम एक बॉन्ड में हैं, हम एक सोल हैं, तो वो पहले यकीन नहीं मानते, बट कहीं ना कहीं से उनको समझ में आने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बताया भी नहीं हो तब भी उनको रियलाइज होता है, उनकी सोल बोलती है कि आप किसी जर्नी में हो, आपको कोई सोल वर्क मिला है। तो ऐसी चीजें डीएम के सामने बार बार आने लगती हैं और ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिक होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। अब यही है, लेकिन सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अभी बाकी है। एक ऐसा चेंज जो डीएम की लाइफ के साथ साथ डीएफ के अंदर भी मेजर शिफ्ट क्रिएट करता है। ये सीक्रेट्स मैं बताने वाला हूं, तो अगर आपको ऐसा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि जब वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ट्विन फ्लेम जर्नी एक नया फेस और एक नए फेस में एंट्री कर जाएगी। तो वो फेस है क्या? एक्चुअल में वो फेस है जब डीएफ डीएम को टोटली भूल जाएंगी।
एक स्टेज ऐसी भी आने वाली है। अभी डीएफ को लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पर ये सच है। एक समय आपको ऐसा भी आएगा 5D या 6D या 7D डायमेंशंस पे जब आप आओगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा जो मैंने बताया है वो सब कुछ सच है। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहले डीएफ की बॉडी में पेन हो रहा है, लथार्जी एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा लेजी एनर्जी है, और डीएफ के सारे ही चक्रास में अनबैलेंसिंग हो गई है। यानी कि क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा और थ्रोट चक्रा, ये 3 चक्रा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। हार्ट चक्रा अनबैलेंस है, सैक्रल चक्रा अनबैलेंस है, और सोलर प्लेक्सिस और रूट चक्रा, ये सारे ही चक्रा अनबैलेंस हो चुके हैं। यानी कि बॉडी में ज़्यादा जलन, आपको ओवर ईटिंग हो सकती है जिससे वॉमिटिंग और लूज मोशंस हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो पेन हो रहा है, जलन हो रही है, वो हार्ट चक्रा से सोलर प्लेक्सिस चक्रा तक हो रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी है। ये एक डेविल एनर्जी है, एक ब्लैक साइड है आपकी, जो कि अब क्लीन हो रही है। जब क्लीन होती है तो जब ये एनर्जीज निकलती हैं उस दौरान दर्द होता है, जलन होती है, आपको बहुत हैवी फील होता है, आपका थ्रोट चक्रा बहुत हैवी हो जाता है। तो ये डीएम के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उनके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है, उनको हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, उनके काफ़ी ज़्यादा ओवर हीट हो रही है बॉडी ऑटोमेटिकली, और काफ़ी ज़्यादा पेन है बॉडी में। पूरा ओवरऑल टाइम आप आंखें बंद कर सकते हो, यानी कि बीपी लो टाइप होता है, ऐसे ही सिचुएशंस आपके सामने क्रिएट हो सकती हैं। आप आंखें बंद करके बस लेटे हुए हो या काम करने का मन नहीं कर रहा है आपका, ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं। डीएम की तरफ से बहुत ज़्यादा हार्ट पेन आपको मिल सकता है, क्राइंग एनर्जीज है, क्रेविंग्स हैं, और डीएम आपकी तरफ आ सकते हैं क्योंकि रीयूनियन चल रहे हैं और मदर अर्थ इस समय पे बहुत हीलिंग दे रही हैं। तो बॉडी में कुछ सेंसेशंस हो सकते हैं जो कि मैंने बता ही दिए हैं। साथ ही आपकी बॉडी वाइब्रेट कर सकती है, और ये वाइब्रेशंस किसी पर्टिकुलर एक जगह पे हो सकती है बॉडी में, किसी भी पार्ट पे, और ये पहले से ज़्यादा अब 2x की स्पीड में चल रही है। यानी कि अब लगातार चलती ही जा रही है, बंद नहीं हो रही है। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज महसूस हो सकती हैं, पास्ट से रिलेटेड पास्ट मेमोरीज आपको महसूस हो सकती हैं। कुछ डिवाइन फेमिनाइन है जो न्यू है, जो 4D और 5D डायमेंशंस पे हैं, उनको चाइल्डहुड बोन्ड्स परेशान कर सकते हैं। साथ ही जितनी भी DF 6D या 7D डायमेंशंस पे हैं, वो डीएफ बहुत ही ज़्यादा अपने कर्मास को फेस कर पा रही हैं। यानी कि उनके ओल्ड कर्मास, बैगेजेस थे, उसको सामने आता हुआ देख पा रही हैं, और ये सरफेस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आया और चला गया, वो सारे ही कर्मास आपको गिनाए जा रहे हैं। बट कुछ डीएफ समझ पा रही हैं, कुछ नहीं। जिनकी इंट्यूशंस पावर हाई है वो हाल समझ ले रही हैं कि मुझे किस कर्म की सज़ा मिली है, और जो नहीं है, जो अनजान है, वो नहीं समझ पा रही हैं कि ये हो क्या रहा है। और ये अचानक से ही एनर्जीज का बदलाव आया है, एक फ्लो आया है जो कि आपकी बॉडी में, आपकी सोल में एक अलग सी एनर्जीज को क्रिएट कर रहा है, जो कि अनबीटेबल है। यानी कि आप कितना भी काम कर लीजिए, कितने भी स्पिरिचुअल वर्क कर लीजिए, वो नहीं संभलेगी। पता है क्यों? क्योंकि ये एनर्जीज आपकी डार्क साइड को बाहर निकाल रही है, और इस वक्त इतनी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, सफोकेशंस हो सकती हैं, सांस ब्रीथिंग लेने में दिक्कत हो सकती है। ये सेम डीएम के साथ हो रहा है। अब समझ लीजिए कि आप डीएम से ऊपर हैं, यानी कि एनर्जी वाइज, तो अभी आपको इतनी दिक्कत हो रही है, तो सोचिए डीएम आपसे अभी एनर्जी में नीचे है तो उनको कितनी हो रही होगी। बिकॉज आप तो सब जानते हैं, अवेकनिंग प्रोसेस में हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप हीलिंग कर चुके हैं, बट डीएम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनके सामने जब सिचुएशंस ऐसी आएंगी तो सोच लीजिए आपसे भी खतरनाक आने वाली हैं। और डीएम इस सब चीज़ों पे काम भी कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। और डीएम की अभी करंट सिचुएशंस बताऊं तो अभी स्टक हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बस वो देखना चाह रहे हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और स्पिरिचुअल पाथ पे हैं।
कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके हैं, 3D वर्ल्ड को छोड़ दिया है। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से छोड़ दिया है, क्योंकि लॉजिकल माइंडसेट अभी भी है, मस्कुलर एनर्जी अभी भी है, ईगो ब्रेकडाउन अभी भी नहीं हुई है, इतनी नहीं हुई है, थोड़ी बहुत ही हुई है। तो डीएम अभी ईगो ब्रेकडाउन करेंगे, तब जाके डीएम को रिलीफ मिलेगा। तो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है उसको गोइंग विद द फ्लो रहिए और उसको होने दीजिए। कुछ डीएफ बोलती हैं कि मेरे को जाना चाहिए डीएम को बताने, तो मैं कहता हूँ एक बार चले जाइए, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि जब तक डीएम खुद से नहीं समझेंगे कि ये जर्नी का पर्पस क्या है, जर्नी है क्या, तब तक आप कितना भी समझा लीजिए, डीएम कभी समझने नहीं वाले। उनको जब तक लेसन्स नहीं मिलेंगे, जब तक उनको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तब तक वो कुछ नहीं समझेंगे। अभी डीएम को बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज आ रही हैं, डिवाइन इतना परेशान करके रखे हुए हैं, उनका थ्रोट चक्रा पेन है, टायर्ड फील कर रहे हैं, इरिटेशंस हो रही हैं, हैवी सिचुएशंस हैं, कर्मा बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं और ग्रोथ नहीं मिल रही है। दोबारा से डिसीजन मेकिंग पावर उनकी बहुत ही बेकार है। मतलब वो इंटेंस तरीके से सोचते हैं और उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं निकलता सिवाय दुख के। तो जो उनकी प्योर एनर्जी है, जो उनकी ब्यूटी है अंदर से सोचने की, वो है तो प्योर। जो वो सोचते हैं वो प्योरिटी में सोचते हैं। बट कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे 3D के लोग हैं, ऐसे कनेक्शन बने हुए हैं उनके, जो उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो अब वो सो भी रहे हैं तब भी डर रहे हैं उन चीज़ों से कि कहीं मेरे साथ गलत नहीं हो जाए, कहीं वो मेरा जो भी कोई है कार्मिक वो मुझसे लड़ाई ना कर ले। वो उनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। जो उनकी सिचुएशंस है बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी है, अलोन रहना पसंद कर रहे हैं और रो ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि अब रीबर्थ की स्टार्टिंग होगी दोबारा से। अब रीबर्थ में आपको 111 यानी कि 1111 नंबर दिखाई देंगे, ब्लैक एंड वाइट फेदर्स और कुछ बटरफ्लाई आपको दिख सकती हैं, जो कि एनर्जीज को रिबर्थ करती हैं। अभी सिचुएशन क्या चल रही है, डीएम अलोन है, स्पिरिचुअल पाथ पे हैं और इतना पैनिक अटैक्स वगैरह मिल रहे हैं, जिसकी वजह से डीएम बहुत ही ज़्यादा सहमे हुए हैं। एक तो आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है, ऊपर से वो आ नहीं पा रहे हैं, एक उनकी ईगो है, जो उनके साथ थे लोग उनको छोड़ दिया है। तो इस तरीके से क्या है कि उनकी एक शैडो साइड बाहर आ गई। अब उस पर जब वर्क चल रहा है तो उसमें एक रिवर्थ लगेगा। रिवर्थ प्रोसेस में डीएम फिर से चमक के आएंगे, नए होके आएंगे, और जो एनर्जी आपको परेशान कर रही है वो ठीक हो जाएगी। अभी इस समय पे आपको प्रेग्नेंट लेडी, न्यू बॉर्न बेबी, ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी। अगर किसी को 999 या 9999 नंबर दिख रहा है तो डरना मत, बिकॉज ये नंबर बहुत ही भयंकर होता है, भयानक होता है। ये इस सिचुएशंस को लाता है कि आपके अंदर की सारी कमियों को बाहर निकाल देगा, आपको ट्रिगर्स पहुंचाएगा, आपको इतना दुख देगा कि आप परेशान हो जाएंगे, आप स्टक हो जाएंगे, आपके अंदर सब अनबैलेंस हो जाएगा, आप फिर से इस जर्नी को कोसने लग जाओगे। तो ये जर्नी बार बार आपके अंदर से चीज़ें निकाल के देती है कि ये चीज़ें हैं, इस पर काम कीजिए। पर कुछ डीएफ हैं जो ये कहती हैं कि अरे कौन करेगा इस काम को, और फिर वो बहाने लगाती हैं, कंफर्ट जोन में चली जाती हैं। तो यहाँ नहीं जाना है, काम करना है। स्वेटिंग ज़्यादा हो सकती है और कोई लूप बार बार चल सकता है, यानी कि आपको लग रहा है कि मेरे साथ ये हुआ, फिर घूम के वही हो रहा है, फिर दोबारा वही हो रहा है। ऐसी सिचुएशंस बार बार बन सकती है। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर मेडिटेशन से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, चैंटिंग कीजिए, और बस सब कुछ फिक्स हो जाएगा एक टाइम पे आने के बाद। क्योंकि बिग रीयूनियन चल रहे हैं तो डिवाइन मदद कर रहे हैं सारी डीएफ की। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें, बाकी के सारे न्यू व्यूवर्स कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कल फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ आएंगे, एनर्जीज़ के साथ आएंगे। कल मिलते हैं, धन्यवाद।